दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप जब भी कोई इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे किसी वीडियो को क्लिक करते हैं या चैट जीपीटी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं जाता होगा और प्रोसेस होता होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। जिस जगह पे जाके ये सारा डेटा स्टोर होता है, हम उसी को डेटा सेंटर बोलते हैं। डेटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि डेटा सेंटर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर और लाखों चिप का एक एमलगमेशन है, जहां पर बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है और डेटा कलेक्ट करके उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। डेटा सेंटर के चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। वो मैंने अपने पहले एपिसोड में डिस्कस किया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दूसरा है सेमीकंडक्टर चिप, जो कि उसका हार्ट है। हर डेटा सेंटर के लिए सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरा है वाटर एंड कूलिंग, जो मैं आज डिस्कस करूंगा। और चौथा है पावर ट्रांसमिशन एंड इंटरनेट, वो भी आज हम एपिसोड में डिस्कस करेंगे। नाउ डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हर देश के लिए, यह जानना पहले जरूरी है। तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। हर कंट्री ये चाहती है कि उसका डेटा कहीं बाहर ना जाए। गवर्नमेंट यही चाहती है कि उनका पर्सनलाइज डेटा, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका यूपीआई का ट्रांजैक्शन, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये सारा सेफ होना चाहिए और लोकल सर्वर पे ही सेव होना चाहिए। इसलिए डेटा सेंटर लोकलाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि वो अपने पास बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए जिसके अंदर उनको सारा डेटा स्टोर करना पड़े। रादर अब वो ये चाहते हैं कि क्लाउड सपोर्ट ले लो, सो दैट जो बंदा डेटा सेंटर मैनेज कर रहा है वही आपका सारा डेटा मैनेज करेगा और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको अलग से कोई बंदा हायर नहीं करना पड़ेगा, या आपको अलग से बिल्डिंग मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, अलग से कंप्यूटर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। सो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। हमारे मोबाइल डिवाइसेस को फास्टर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हमारे टीवी को, नेटफ्लिक्स को, अमेजॉन प्राइम को, इन सबको फास्टर स्ट्रीमिंग चाहिए, हमें बफर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो ऐसे में जरूरी है कि आपके पास एक डेटा सेंटर हो जो इन सबको बहुत फास्ट प्रोसेस कर सके। चौथा मेन रीजन यह है कि हम अभी भी कैचिंग अप द गेम खेल रहे हैं। दूसरी कंट्री पहले से ही डेटा सेंटर्स बनाने में काफी आगे हैं और उन्होंने काफी सारे डेटा सेंटर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रखे हैं। हमें जरूरत है उन सब कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने पास भी लोकलाइज डेटा सेंटर बनाने की, ताकि हम टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे ना रह जाएं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे साथ यह भी है कि इंडिया के पास चीप लेबर और बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। इससे फायदा यह होता है कि किसी भी जगह पे डेटा सेंटर जब स्टैब्लिश किया जाता है तो वहां की लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कंज्यूम किया जा सकता है। एट द सेम टाइम किसी एक जगह पे वाटर क्राइसिस नहीं होता। तो दोस्तों चलते हैं मुद्दे पे, वाटर एंड कूलिंग के बारे में समझते हैं। वाटर और कूलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा सेंटर्स के लिए। सी, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा देर तक बात करते हैं मोबाइल फोन गर्म हो जाता है, उसको चार्ज करते हैं तो भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब यह है जब प्रोसेसर बहुत ज्यादा बिजली खा रहा है या बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो धीरे धीरे हीट डेसिपेट कर रहा है, हीट निकाल रहा है, जिसकी वजह से उसको कूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा ना करें तो प्रोसेसर फेल हो जाएगा, वो डिवाइस बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर डेटा सेंटर्स में इन चिप को, जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठंडा ना किया जाए तो चिप बर्न आउट हो जाएगा, पूरा डेटा सेंटर कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए एक इफेक्टिव वाटर एंड कूलिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अब कूलिंग करने के तीन इंपॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है एयर कूलिंग। हम अपने घर में एसी लगाते हैं और रूम को ठंडा कर लेते हैं। सिमिलरली डेटा सेंटर के अंदर कूलर्स एंड चिलर्स लगा के आप डेटा सेंटर को ठंडा कर सकते हो, लेकिन यह कन्वेंशनल और पुराना तरीका है और उतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा तरीका उससे थोड़ा मॉडर्न और बेटर है। उसमें हम क्या करते हैं, चिप के बीच में वाटर को किसी एक कैपिलरी के थ्रू पास कराते हैं और वो उस चिप से हीट निकाल के बाहर उसको डेसिपेट कर देता है। ये हम कार्स के अंदर और अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, बाइक्स में भी लिक्विड कूलिंग आ गई है। कार्स के अंदर तो रेडिएटर जमाने से थे। ये सारा का सारा हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसको बाहर निकाल देता है। नाउ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि हमने चिप को ही पानी के अंदर डुबा दिया, यानी अल्ट्रा प्योर वाटर के अंदर अगर हम चिप को डुबा देते हैं तो वो सारा का सारा हीट वाटर के अंदर चला जाता है और फिर बाहर निकल जाता है।
इसके लिए जरूरी है कि हम बिल्कुल प्योर वाटर यूज करें। आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर पानी बिल्कुल प्योर है तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर उसके अंदर थोड़ा भी मिनरल मिला हुआ है तो गुड कंडक्टर हो जाता है। तो इसलिए प्योर वाटर एक मस्ट हो जाता है डेटा सेंटर्स के लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्योर वाटर सप्लाई करती हैं, जिसमें वाटेक वाबाग, आयन एक्सचेंज एंड लार्सन एंड टूब्रो इस पर्टिकुलर फील्ड में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ये जो भी कंपनीज मैंने आपको बताई ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ताकि मैं लिंक कर सकूं कैसे ये रिलेटेड है इस वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कूलिंग कॉन्सेप्ट से। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पानी एक जरूरत है दोस्तों डेटा सेंटर के लिए, और यही बहस का मुद्दा भी है कई देशों में कि क्यों इतना पानी का खपत है तो डेटा सेंटर क्यों लगा रहे हैं। जॉर्जिया में, यूएस में ऐसा हुआ था कि उनकी पार्लियामेंट ने वहां से डेटा सेंटर ही हटा दिया क्योंकि वहां की पानी को वो पोल्यूट कर रहा था। नाउ हमारा जो देश है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो अगर उस पानी को लेके उसका डीसलाइनेशन किया जाए, यानी नमक हटा दिया जाए, उसको सॉफ्ट किया जाए और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइज करके प्योर कर दिया जाए, तो उस पानी को इजीली यूज किया जा सकता है। और आजकल के मॉडर्न डेटा सेंटर उसी पानी को बार बार रिसाइकल करके मल्टीपल टाइम यूज करने की टेक्नोलॉजी रखते हैं। अब चौथा पिलर आता है इंटरनेट और ऑप्टिक फाइबर। ये ब्लड स्ट्रीम की तरह है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जरूरी है वैसे ही इंटरनेट जरूरी है, पावर केबल जरूरी है, ऑप्टिक फाइबर जरूरी है। बिना ऑप्टिक फाइबर के लाखों किलोमीटर डेटा ट्रैवल नहीं कर सकता लाइट की स्पीड से। जब आप किसी से वीडियो कॉल पे यूएस में बात करते हैं या जर्मनी में बात करते हैं तो आपका वीडियो कॉल पहले लैग करता था, अब लैग नहीं करता। उसका रीजन ही है ऑप्टिक फाइबर, जिसके अंदर लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। अब ऐसे पावर केबल बनाने वाली कंपनीज बहुत लिमिटेड हैं। इंडिया में तेजस नेटवर्क है, HFCL है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है। ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो ऑप्टिक फाइबर्स प्रोवाइड करती हैं। भारती एयरटेल है, जियो नेटवर्क है जो कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। अगर इन 4 पिलर को ध्यान में रखा जाए तो एक डेटा सेंटर को बहुत इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये एक एंटायर इकोसिस्टम है, ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम को बनाता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये चारों पिलर्स पता होने चाहिए और वो कैसे काम करते हैं वो पता होना चाहिए, वरना आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस सेक्टर में इन्वेस्टेड रहने का। ये एक बहुत लंबी थीम है दोस्तों। जैसे आईटी आज से 20 साल पहले रिक्वायरमेंट था, आज डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर चिप और एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे एपिसोड आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने डिटेल में कवर किया है क्यों वो इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। आप अपने वॉच लिस्ट में उन कंपनीज को रख सकते हैं। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला, डेटा सेंटर्स हमारे लिए लग्जरी नहीं है, रिक्वायरमेंट है। दूसरा, डेटा सेंटर रन करने के 4 पिलर हैं, मतलब ये एंटायर इकोसिस्टम है, जिसमें सबसे पहला है एनर्जी पावर, सेकंड है सेमीकंडक्टर चिप, तीसरा है कूलिंग एंड वाटर, चौथा है पावर केबल्स और इंटरनेट सर्विसेज। इन चारों सेक्टर्स को समझना जरूरी है। अगर इस सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना है तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, जिद्दी इन्वेस्टर बनना है आपको और लंबे टाइम तक टिके रहना है मार्केट में, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल 5 साल की थीम नहीं है बल्कि ये मल्टी डिकेड ऑप्शन है। अगर ये एपिसोड पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे जो भी मैं वीडियो डालता हूं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी सेक्टर पे या स्पेसिफिक कंपनी पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में वो लिखिए। और मैंने जो भी कंपनीज डिस्कस की हैं पिछले 3 एपिसोड्स में, इनमें कोई भी कंपनी अगर आपके पास है तो उसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।